स्वागत है आपका ज्ञान महारती की क्लास नंबर 5 में। पिछले 4 क्लासेज में हमने 3 नए कानूनों बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए की थ्योरी को बहुत अच्छे से समझ लिया है। लेकिन एक छात्र के लिए परीक्षा में टॉप करने और एक नए वकील के लिए कोर्ट में पैर जमाने का असली हुनर तब आता है जब उसे यह पता हो कि ज़मीन पर एक मुकदमा शुरू होने से लेकर फैसले तक किस रास्ते से गुजरना पड़ता है। आज की क्लास में हम पूरी आपराधिक प्रक्रिया, क्रिमिनल ट्रायल प्रोसेस को एक लाइव स्टोरी की तरह स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। मान लीजिए समाज में कोई अपराध होता है, जैसे किसी के घर में चोरी हो गई या 2 गुटों में मारपीट हो गई। इसके बाद क्या होता है? पुलिस आती है, आरोपी को पकड़ती है और अगले ही दिन जज साहब उसे फांसी या जेल की सज़ा सुना देते हैं। बिल्कुल नहीं, यह सिर्फ फिल्मों में होता है, हकीकत की अदालत में नहीं। असल ज़िंदगी में एक एफआईआर दर्ज होने से लेकर जज साहब का हथौड़ा चलने और फैसला आने के बीच एक लंबा और पेचीदा रास्ता होता है। इसी रास्ते में कई मोड़ ऐसे आते हैं जहां एक समझदार वकील हारा हुआ केस जिता देता है और एक कमज़ोर वकील जीता हुआ केस भी हरा देता है। स्वागत है आपका ज्ञान महारती की क्लास नंबर 5 में। आज की क्लास हमारे जीरो से हीरो सीरीज का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। आज हम देखेंगे कि भारत की अदालतों में एक क्रिमिनल केस स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ता है। चाहे आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, वकालत के शुरुआती दिनों में हो या आम नागरिक हो, आज कोर्ट का पूरा चक्कर हम सिर्फ 10 मिनट में लगाएंगे। तो चलिए इस कानूनी सफ़र को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेप 1 और 2 की, एफआईआर से चार्जशीट तक का सफ़र। किसी भी क्रिमिनल केस की शुरुआत होती है स्टेज नंबर 1 से, जिसे हम कहते हैं एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। नए कानून बीएनएसएस की धारा 173 के तहत जब पुलिस के पास किसी संज्ञेय कॉग्निजेबल गंभीर अपराध की खबर पहुंचती है तो मुकदमा दर्ज होता है। एफआईआर दर्ज होते ही शुरू होती है। अब आता है स्टेज नंबर 2, इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पुलिस का एक अधिकारी, जिसे हम आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं, मौके पर जाता है। वो गवाहों के बयान लेता है, सबूत जुटाता है और अगर ज़रूरत पड़े तो आरोपी को गिरफ्तार करता है। नए कानून के मुताबिक पुलिस को यह जांच एक तय समय लिमिटेड सीमा के भीतर पूरी करनी होती है। जांच पूरी होने के बाद पुलिस एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करती है, जिसे कानूनी भाषा में चार्जशीट या चालान कहा जाता है। इस चार्जशीट में पुलिस कोर्ट को यह बताती है कि आरोपी के खिलाफ क्या क्या सबूत मिले हैं। जब यह चार्जशीट मजिस्ट्रेट के सामने पेश होती है तो उसे कोर्ट की भाषा में कॉग्निजेंस लेना या संज्ञान लेना कहते हैं। अब आते हैं स्टेज 3 और 4 यानी कोर्ट की पहली सीडी और चार्ज फ्रेमिंग की बात करते हैं। अब केस पुलिस के हाथ से निकलकर सीधे कोर्ट रूम में पहुंच चुका है। यहाँ आती है स्टेज नंबर 3, स्क्रूटनी और सप्लाई ऑफ कॉपियाँ। कोर्ट सबसे पहले आरोपी को बुलाता है और उसे चार्जशीट और पुलिस द्वारा जुटाए गए सभी सबूतों की एक कॉपी बिल्कुल मुफ्त देता है, ताकि आरोपी को पता चल सके कि उस पर क्या आरोप लगे हैं। इसके बाद आती है सबसे महत्वपूर्ण कड़ाई, स्टेज नंबर 4, चार्ज फ्रेम करना। ये क्या चीज़ है? यहाँ जज साहब पुलिस की चार्जशीट को देखते हैं और आरोपी से पूछते हैं, तुम पर चोरी या मारपीट का आरोप है, क्या तुम अपना अपराध कबूल करते हो? अब ध्यान देने बात, नोट करने बात यह है कि वकीलों के लिए ये बहुत ही, जो ये नोट है वो बहुत सोने की खान है। अगर पुलिस ने झूठी कहानी बनाई है या कोई सबूत नहीं है तो एक अच्छा वकील इसी स्टेज पर डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाता है और बहस करता है कि केस आगे चलाने का कोई आधार नहीं है। और अगर जज साहब मान गए तो आरोपी यहीं से बाइज्जत बरी हो जाता है, उसे आगे का लंबा ट्रायल नहीं भुगतना पड़ता। तो आपने देखा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान देने लायक है। अब बात करते हैं स्टेज 5 और 6 की, गवाहों की जंग और आखिरी बहस, ट्रायल एंड फाइनल आर्ग्यूमेंट्स की। अगर आरोपी कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ और केस लड़ूंगा, तब शुरू होता है असली मुकाबला।
स्टेज नंबर 5, प्रोसिक्यूशन एविडेंस। अब सरकारी वकील को साबित करना होगा कि आरोपी दोषी है। कोर्ट में सरकारी गवाह आते हैं, जैसे पीड़ित व्यक्ति, चश्मदीद गवाह, डॉक्टर, आरोपी का वकील, डिफेंस काउंसिल। इन सभी गवाहों से जिरह यानी क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। यह वकालत की सबसे बड़ी कला है, गवाह के मुंह से सच उगलवाना। जब गवाह पूरे हो जाते हैं तो कोर्ट आरोपी को खुद का पक्ष रखने का मौका देती है, जिसे क्या कहते हैं, आरोपी का बयान कहा जाता है। इसके बाद अगर आरोपी चाहे तो अपने बचाव में भी गवाह ला सकता है, जिसे कहते हैं डिफेंस एविडेंस। दोनों पक्षों के सबूत आने के बाद आता है कौन सा, स्टेज नंबर 6, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स। इसमें दोनों तरफ के वकील जज साहब के सामने खड़े होकर कानून की किताबों और पुराने फैसलों, प्रेसिडेंट्स का हवाला देते हुए अपनी आखिरी और सबसे दमदार बहस करते हैं। सबसे अंत में आता है जजमेंट, आखिरी स्टेज। बहस खत्म हो गई और बहस खत्म होने के बाद फैसला देने की जब बारी आती है उसे बोलते हैं जजमेंट। जज साहब पूरे केस का विश्लेषण करते हैं। अगर जुर्म साबित नहीं हुआ तो आरोपी को बरी कर दिया जाता है, और अगर जुर्म साबित हो गया तो उसे दोषी कन्विक्ट करार दिया जाता है। दोषी होने के बाद सज़ा की अवधि यानी कितने साल की सज़ा होगी पर एक अलग से बहस होती है और फिर फाइनल ऑर्डर सुना दिया जाता है। तो मेरे ज्ञान महारथियों, यह है एफआईआर की स्याही से लेकर जज साहब के फैसले की आखिरी लाइन तक का पूरा सफ़र। अब आप क्रिमिनल ट्रायल का पूरा ढांचा समझ चुके हैं, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर पुलिस आपकी एफआईआर लिखने से ही मना कर दे तो आप क्या करेंगे? थानेदार के ऊपर कौन सा अधिकारी होता है और सीधे कोर्ट से एफआईआर कैसे करवाई जाती है? अगली क्लास में हम जानेंगे अगर पुलिस एफआईआर न लिखे तो क्या करें। अगर आज की यह प्रैक्टिकल क्लास दमदार लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें एफआईआर से फैसला क्लियर है सर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।